नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। हालांकि इस पर हम एक वीडियो विस्तृत रूप से बना चुके हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा है तो हम ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि आप पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो जानकारी आधी अधूरी बेहद ही कन्फ्यूजन वाली रहती है। आप कुछ का कुछ समझेंगे। पूरी बात हम तभी समझ पाएंगे जब पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हम कोई इसको लिख के तैयारी करके नहीं करते हैं। हमें जो जानकारी है उसको सीधे आपसे वार्ता करके बता देते हैं। तो ध्यान से सुने। नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है कि जो लोग जून में सेवानिवृत्त हुए हैं, ये कर्मचारियों के लिए नहीं है, केवल पेंशनर्स के लिए, और वो भी उन पेंशनर्स के लिए जो जून में सेवानिवृत्त हुए। और जैसा कि नियम है, एनुअली इंक्रीमेंट मिलता है जबकि क्वालिफाइंग सर्विस आपकी पूरी हो। अगर क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है तो एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। ईयरली और एनुअली में थोड़ा फर्क है। ईयरली की साल में, और एनुअली मतलब साल जो पूरा हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। अब नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि नोशनल शब्द होता है काल्पनिक, यानी कुछ भी नहीं। इसका मतलब है जब ये लाभ दिया जाए तो पिछला उसको भूल जाओ, पिछले से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको अति प्रसन्नता होगी। हमने जब इसकी डिटेल में जानकारी ली, क्योंकि हमने कहा हम ऐसे ही कोई बात तो नहीं कह सकते हैं, हमने अपने सूत्रों से जब जानकारी जुटाई तो बहुत ही प्रसन्नता वाली बात ये मिली कि ये नोशनल शब्द तो हट ही जाएगा। ये नोशनल इंक्रीमेंट जो कहला रहा है, चूंकि हम भी नोशनल बोलेंगे तो, लेकिन ये नोशनल शब्द हट जाएगा। सरकार की पूरी तैयारी बैक डेट से ही देने की है, जिसमें कि ग्रेच्युटी, आपका जो लीव इनकैशमेंट है, ये सभी में फायदा होगा, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोशनल इंक्रीमेंट, ये जो जून में सेवानिवृत्त हुए लोग हैं, उन लोगों ने जिन्होंने केस किया था कैट में, उसके बाद में अपील में हाई कोर्ट पहुंचे और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये बहुत ही अच्छी बात थी कि कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने कर्मचारियों के, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, उनके फेवर में ही डिसीजन दिया। लेकिन अभी तक किसी को भी ये लाभ नहीं मिल पाया है। लोग इसमें हैरान और परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश है। तो डिपार्टमेंट यानी DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच में तालमेल होने के बाद स्पर्श को ये तैयारी करना है। तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने अभी इस तैयारी के लिए समय ले रखा है, और ये समय सीमा है फरवरी तक की। हालांकि कई लोग ये बोल रहे हैं कि सब मामला कहाँ फंसा हुआ कुछ पता नहीं, और सामान्य आदमी को ये पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि मामला सीधे कोर्ट का है, ये कोर्ट से संबंधित है। और जब कोर्ट का मामला है तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको तक को जानकारी वकील के माध्यम से ही मिल पाएगी, सीधे तो उन्हें भी कुछ पता नहीं होता है।
तो केवल वकील इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं और वो उन्हें देना चाहिए। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं, किसी के पास कोई सही जानकारी नहीं है। लेकिन जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि सरकार इसको देगी, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला अभी इसीलिए नहीं है क्योंकि सरकार इसको देने की तैयारी कर रही है। मामला थोड़ा सा जटिल है क्योंकि सरकार तो पूरी तरह से बैक डेट से लाभ देगी, यानी ये इंक्रीमेंट देगी। नोशनल शब्द तो हट ही जाएगा, लेकिन चूंकि अभी लड़ाई तो लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट के लिए ही लड़ी थी, फायदा उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी बात और बता दें कि ये कोई इंडिविजुअली मामला नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है। इसलिए जिन लोगों ने केस किया है उनको तो फायदा मिलेगा ही, बाद में जिन लोगों ने केस नहीं भी किया है, बिना केस किए ही उनको भी फायदा मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तब हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और बाकी लोगों को कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये हमारा वायदा है आप लोगों से। और साथ ही ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसकी हमने एक कॉपी पिछले वाले जो हमने नोशनल इंक्रीमेंट पे अपना वीडियो अपलोड किया था उसके डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। अभी इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम वो पिछला वीडियो का लिंक दे देंगे, तो उसके माध्यम से आप उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी देख सकते हैं। 28 पेज का कुल वो आदेश है। हमने काफ़ी डिटेल में बताया था और अभी भी यही बता रहे हैं कि ये लाभ मिलना सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए आप परेशान न हो। मामला कोर्ट कचहरी का था और इसमें टाइम लगता ही है। हमने ये भी बताया कि 2001 में सबसे पहले ये मामला हम ही ने ही अखिल भारतीय मंच पे उठाया था, लेकिन तब जो श्रमिक नेता थे उन्होंने हमारी एक तरह से खिल्ली ही उड़ाई थी। चूँकि हम भी उसमें शामिल थे लाभ पाने वालों में, इसलिए मामले को हमने तर्क संगत ढंग से मंच से उठाया। लेकिन जब बाद में लोगों ने क्या आपको भी लाभ मिलने वाला है, तो हमने कहा कि हाँ। तो बाद में हमें ये लगा कि चूंकि हमने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है, तो अब हमने इस मामले में पीछे हट गए। और आपको ये भी बता दें, कोर्ट केस में भी हमने फिर मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो कुल मिला के आपको ये बता दें कि जब लोगों को मिलेगा लाभ, तो बाकी जिन लोगों ने अभी कोर्ट केस नहीं किया और उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होगी, उनको भी ये लाभ मिलेगा। इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। तो ये तो आपका जो अनुरोध था कि नोशनल इंक्रीमेंट पर जानकारी दो, तो हमें लगता है कि काफ़ी डिटेल में जानकारी हमने दे दी है, क्योंकि कैट और तमाम राज्यों के हाई कोर्ट ने भी पक्ष में फैसला दिया है। और यही नहीं, स्टेट के कर्मचारी, तमाम विभागों और तमाम मंत्रालयों के कर्मचारियों ने भी केस किए थे। तो बहुत सारे केस को सुप्रीम कोर्ट ने कंपाइल करके एक साथ डिसीजन दे दिया है फेवर में। तो ये प्रसन्नता की बात है। और 2024 जो आ रहा है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी खबरें हमको मिलेंगी, जिन्हें हम खुशखबरी भी कह सकते हैं। जैसे कि जनवरी से डीए 50% हो जाएगा, 4% बढ़कर 50% बढ़ने का मतलब है उसकी मर्जिंग बेसिक पे और बेसिक पेंशन में, जिससे आगे मिलने वाले सभी भत्ते 1.5 गुने हो जाएंगे। यही नहीं, 18 महीने के डीए एरियर की जो बकाया राशि है, सरकार उसका भी भुगतान करेगी। ऐसा हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हम अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। और पेंशन में वृद्धि
5% 5 वर्ष में वो भी मामला चल रहा है और उस पे भी सरकार फैसला ले सकती है। और हमने आपको बताया कि रेलवे का कंसेशन भी बहाल हो जाएगा, इसकी सिफारिश हो गई है। लेकिन एक खबर चल रही है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, आप लोग वो भी देख रहे होंगे। हमने भी उसकी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक उस समाचार की कहीं पर कोई सत्यता नज़र नहीं आई है। हो सकता है, क्योंकि कोई भी अच्छी बात कोई बता रहा है हम उसका हमेशा स्वागत करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं करते हम सर्वज्ञ हैं, हमें सब कुछ मालूम है। और वो समाचार ये कि पेंशनरों को बोनस देने की बात, ये हमने कई जगह अभी देखा, कुछ वीडियो भी हैं उस पर चल रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पर कोई तथ्यजनक ऐसी उनको पुष्ट करने की जानकारी नहीं मिली है। तो ये बोनस वाली खबर हमें अभी संदेहास्पद लग रही है, लेकिन अगर मिले तो इसमें बुराई कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बाकी जो भी कोई खबर तथ्यपरक होगी हम आप तक पहुंचाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें कि हमको ये जानकारी चाहिए, और साथ में कमेंट्स बिल्कुल दिल खोल के आप करें। लाइक करें न करें, कमेंट्स में आप तो लिखें। सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आएगा तो आप करेंगे ही, हमें इसमें कहने की आवश्यकता है नहीं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें और जीवन का आनंद लें, क्योंकि पेंशन हम लोगों के लिए अपनी पूरी उम्र की ये एक तरह से गाढ़ी कमाई का ब्याज है जो कि हमें मिलना है। और सुप्रीम कोर्ट ने बता भी दिया है सरकार को कि भाई ये कोई आपकी अनुकंपा नहीं है, ये कोई कृपा नहीं, ये कोई खैरात नहीं है, पेंशन एक अधिकार है। तो ये हम लोगों का अधिकार है, इसका आनंद लीजिए। तो जय जय सिया राम।